दोस्तों, आज की ये भूतिया कहानी एक ऐसे कपल की है जिनकी जान एक आत्मा ले लेती है। दोस्तों, कैसा हो अगर आप फोन पर अपनी होने वाली पत्नी से बात करो और दूसरी तरफ से आपकी पत्नी नहीं बल्कि कोई आत्मा आपसे फोन पर बात कर रही हो। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, मेरा नाम सुमित है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम दिलीप है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दिलीप कुमार की सगाई हो गई थी। जिस लड़की से दिलीप की सगाई तय हुई थी उस लड़की का नाम हेमा कुमारी था। वो दोनों रात भर मोबाइल फोन पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, दिलीप ने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दिलीप ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेर को वहीं दफन कर दूंगी। दिलीप एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचने लगा शायद हेमा मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो हेमा फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने फोन काट दिया। अगली सुबह जब दिलीप मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1 या 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या करता हूं। उसने दिलीप का गला पकड़ लिया। उससे मेरी सांसें रुक गई। दिलीप ने उसी वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और वो दाढ़ी वाला आदमी उसके सामने से गायब हो गया। मुझे दिलीप की ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दिलीप ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। यह सुनकर दिलीप के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उस घटना के 2 या 3 दिन बाद दिलीप ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दिलीप की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दिलीप बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। दिलीप ने जैसे ही अपना कदम घर के अंदर रखा तभी अचानक उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दिलीप के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। दिलीप के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हेमा के दादाजी ने बताया कि हेमा को जिन्न का साया लग गया है। इस पर दिलीप के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल गए और वहां जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दिलीप का फोन आया कि हेमा की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दिलीप ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हेमा की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। हमने डॉक्टर से बीमारी के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हेमा को घर ले आए। हेमा ने दिलीप को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर दिलीप की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हेमा के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इस लड़की के ऊपर एक एक बुरी आत्मा का साया है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहां से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहां इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे हेमा सबसे ज्यादा चाहती है। दिलीप ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे दिलीप और हेमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि दीपक और हेमा का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं।
ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये भूतिया कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।